नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से चैप्टर नंबर 9 बगुलों के पंख। ठीक है, ये पार्ट 2 पार्टों में था। पहला था छोटा मेरा खेत, अब वो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है दूसरा बगुलों के पंख। इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। ठीक है, उमाशंकर जोशी की इस कविता में सौंदर्य के ब्यूरो के चित्रात्मक वर्णन के साथ मन पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसका भी वर्णन कवि ने यहाँ किया है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया, यानी कि जो प्रकृति का सौंदर्य है, ठीक है, उनको किसके द्वारा दिखाया है? उन्होंने प्रतीकों के द्वारा। और किसको लिया उन्होंने प्रतीक के रूप में? बगुलों को। ठीक है, तो बगुले कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं, यानी कि सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो कवि ने उन्हीं के बारे में यहाँ पर कहा है। ठीक है, आप देखिए हमारा पहला काव्यांश, यानी कि काव्यांश एक ही है इसमें। ठीक है, नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। जो कवि है, कवि क्या कह रहे हैं कि जो आसमान में जो बगुले उड़ रहे हैं, यानी कि उनके जो श्वेत पंख हैं, उनका जो सौंदर्य है संध्याकालीन आकाश में, वो प्रकृति का जो दृश्य है ना, वो मिला जुला वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। और कवि कहते हैं कि उसका असर उनके मन पर कर रहा है। ठीक है, तो अपने मन की बात को यहाँ पर कह रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान में कतारबद्ध होकर, यानी कि पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे बगुलों के पंखों से एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो गया है, यानी कि आकर्षित करने वाला दृश्य क्या हो गया है? उपस्थित हो गया है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा यह नयन अभिराम दृश्य जिन बगुलों के आसमान में उड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है, वे मेरी आंखों को क्या कर रहे हैं? चुराए ले जा रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि जो आसमान में जो बगुले उड़ रहे हैं, वो दृश्य क्या कर रहा है? मुझे अपनी ओर बांध रहा है, यानी कि मेरी आंखों को अपने साथ चुरा कर ले जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कवि का यहाँ पर? कि कवि की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ बगुलों की उड़ान को देखता ही रह जाता है, यानी कि कवि की दृष्टि जहाँ तक जाती है, जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक कवि क्या कर रहे हैं? बगुलों को उड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, फिर उनका कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। अब जो कवि है, कवि क्या कह रहे हैं कि सांझ के समय के आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। आकाश में कैसे बादल छाए हुए हैं? कजरारे, कजरारे यानी कि काले बादल छाए हुए हैं, जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, यानी कि निर्माण कर रहा है। संध्याकालीन का मतलब जब सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो सूर्य अस्त होते समय आपको भी पता है कि सूर्य कैसे हो जाता है? रेड और ऑरेंज का मिला हुआ रूप हो जाता है। ठीक है, तो उसकी अद्भुत छाया किस पर पड़ रही है? उन बगुलों पर पड़ रही है। तो एक अद्भुत सौंदर्य क्या है? अद्भुत सौंदर्य का निर्माण वो चीज़ें मिलकर कर रही हैं। ये सांझ के दृश्य मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि जो समय का, शाम का जो समय है, ठीक है, वो जो दृश्य आसमान में दिखाई दे रहा है, कभी कहता है वह मुझे अपनी माया में बांध रहा है, माया के आकर्षण में बांध रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कवि की इच्छा है कि वे नयन अभिराम प्राकृतिक दृश्य जो सचल है, गतिमान है, जो चल रहा है ना, वो दृश्य तो चल रहा है क्योंकि बगुले उड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। कभी क्या चाहता है कि वो क्या कर जाएं? थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाएं, जिससे वह उन्हें और अधिक देर तक देख सके। ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं कि जिससे क्या है, वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाएं। कौन? बगुले। और वो दृश्य वहीं पर थम जाए, ताकि वह उस दृश्य को थोड़ी देर तक और अधिक तक देख पाएँ। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये दृश्य इतने सुंदर हैं, आकर्षक हैं कि वे उसकी आंखें क्या कर रहे हैं? चुरा कर ले जा रहे हैं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बांधी बगुलों की फांके। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो दृश्य क्या कर रहा है? मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। वह दृश्य इतना सुंदर है कि मेरी आंखें क्या है, वहाँ से हट नहीं रही है, कभी एक टक होकर के क्या है, उस दृश्य को देख रहा है। किस दृश्य को देख रहा है? जो आसमान में बगुले उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर कवि ने क्या कहा कि वे हैं दृश्यों के चित्रण तथा उन दृश्यों को देखते हुए अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। जो कवि है, कवि यहाँ पर क्या कर रहा है कि उनके मन पर उस दृश्य को देख करके क्या प्रभाव पड़ा, उसका उन्होंने क्या किया? इस कविता में वर्णन किया है।
कविता में वर्णित सौंदर्य जिन दृश्यों के कारण उपस्थित होता है वे सभी दृश्य क्या हैं, आपके गतिशील हैं, क्योंकि वो दृश्य क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी गतिशीलता और समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही इनके सौंदर्य का मूल कारक है। अब कवि ने क्या कहा कि जो ये गतिशील जो समय है, ठीक है, ये सापेक्ष होने के कारण ये परिवर्तनशील है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, धीरे धीरे अपने आप में बदल जाएगा। बगुले जब आसमान से उड़ जाएंगे तो वो दृश्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस पाठ की तो ये व्याख्या थी। अब मैं जो काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है कि इस कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, कविता की भाषा सहज, बोधगम्य, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण है, क्योंकि भाषा क्या है, सरल भी है, सहज भी है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर अनुनासिकता युक्त शब्दों के कारण कविता में रंजकता के गुण समावेश हो गए हैं। यानी कि रंजकता मतलब रंजने की शक्ति, मोहित करने की जो शक्ति होती है वो इस कविता में है। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि कविता में क्या है, मोहित करने की शक्ति का गुण है, ठीक है। फिर होले होले जो शब्द आए हैं इनमें कौन सा अलंकार हो रहा है, पुनरुक्ति अलंकार हो रहा है। और जो आंखें चुराना शब्द है, वाक्य है, सॉरी, वो क्या है, मुहावरा है, ठीक है। और छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक नया सौंदर्य आ गया है। ये आपको किस में लिखना है, काव्य सौंदर्य में लिखना है। अगर पूछा गया कि इस कविता का काव्य सौंदर्य क्या है, तो आप ये 4-5 चीज़ें लिखेंगे। एक तो लिखेंगे कि होले होले जो शब्द हैं उन शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार हुआ है। आंखें चुराना क्या है, मुहावरा है, ठीक है। वो आंखें चुराना क्या है, मुहावरा है, यानी कि मन को चुराने के अर्थ में इसको यहाँ लिया गया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है, जैसे पांति, आंखें, बंधे, पांखें आदि जो शब्द आए हैं ना, इनमें क्या है, रंजकता का गुण समाहित है, ठीक है। इन शब्दों में कौन सा गुण है, रंजकता का गुण है। और लास्ट चीज़ क्या लिखेंगे आप, कविता की भाषा सरल है, सहज है, आकर्षक है एवं प्रभावपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप किस में लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न से इस पाठ से क्या आ सकता है, काव्य सौंदर्य आ सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखना कि आपको काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है। धन्यवाद।